जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, पिछला वीडियो में क्लास 10th का हम लोग वीवीआई क्वेश्चन यानी कि पूरा का पूरा बिहार मॉडल में पूछा हुआ क्वेश्चन यानी प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। उसमें 10 गो क्वेश्चन हमने बताया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 11 क्वेश्चन में हम लोग एंट्री मारेंगे बाबू। तो उसी का पार्ट 2 याद रखिएगा। पार्ट 2 क्लास 10 क्वेश्चन बैंक। कौन सा चैप्टर बाबू? द्विघात समीकरण। मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। ध्यान से हम लोग देखेंगे, एक का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, एक से क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स को भी देखेंगे। जैसे ही खत्म होगा इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे ट्रिकी के माध्यम से देखेंगे। तो यदि लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक से एक आपको जबरदस्त क्वेश्चन, बिहार मॉडल वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है बाबू, कोई नया नहीं है, समझ लीजिए। आज हम लोग ऑनलाइन पर भले फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन 12 सालों से पढ़ाया जा रहा है। तो मैं एक विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसे धैर्य पूर्वक देखें। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार मॉडल एग्जाम में आएगा। तो देर न करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन बोला है, मतलब कि 11 है, ठीक है। 10 को पहले वीडियो में बना दिए भाग 1 में। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, 1 से 10 क्वेश्चन उसमें बताया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 6x² + 17x + 12 = 0 का मूल ज्ञात करें। तो देखिए भाऊ, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिया गया है, दिया गया है 6x² + 17x + 12 = 0। पिछला वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए हैं बाबू, 11वां क्वेश्चन है ये। 6x² + 17x + 12 = 0। बताइए, a का मान यानी x² के गुणांक को a कहते हैं, अब b के गुणांक को देख रहे हैं ना, x के गुणांक को b कहते हैं, और c बराबर कितना दे दिया है 12, यानी a का मान दिया है 6, b का मान दिया है 17, c का मान दिया है 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना है। द्विघात सूत्रों को x से सूचित करते हैं, और x बराबर बताया है -b ± b² - 4ac बटा में होता है 2a। b का मान कितना दिया है बाबू 17, माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है 6, और c का मान कितना दिया है 12। अब बटा में हो जाएगा बाबू 2 × a का मान कितना दिया है बोलिए 6। अब हल करिएगा बाबू, यानी x बराबर हो जाएगा बचवा -17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर कर बजा हो जाए 289, और 4 × 6 = 24, 24 में 12 में गुणा करके देख लो आ जाएगा 288। अब बटा में हो जाएगा 6 × 2 = 12। तो x बराबर क्या मिला, -17 प्लस माइनस 289 में से 288 घटाई बजा 1 आई, बटा में 12। 1 का वर्गमूल हो जाए 1 बार लेंगे हम लोग प्लस 1 का वर्गमूल 1, और 1 बार हम लोग लेंगे -1 का वर्गमूल 1, माइनस लेंगे, 1 बार प्लस ले लिए, 1 बार माइनस ले लेंगे। हल करेंगे बाबू, 1 में से 17 घटाएंगे तो -16 बटा 12, अब -1 -17 -18 अब बटा में 12। कटा सकेला जब बाबू 4 से कटी, कितना बार में -4 और 4 × 12, ये कितना से कटेगा 3 से, 3 × 6 = 18, ठीक है, और 3 से कटाएंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, अभी भी कटेगा बाबू। यानी इसको कैसे कटा दिया, 6 से कटा दिया जाए तो 6 × 3 = 18, ध्यान देना बाबू, 6 से कटाएंगे 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, यही इसका मूल हो गया बाबू। द्विघात का कौ गो मूल होता है, 2 गो, यानी 1 मिला -4/3, 1 मिला -3/2। फिर से देख लो बाबू, हमने फॉर्मूला में क्या बताया, x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac बटा में 2a। b का मान दिया है 17 तो -17 हो जाएगा,
प्लस माइनस बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 4ac 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा। 4 छक्के 24 में 12 में गुना करेंगे 288। 289 में से 288 घटाइल जाए 1 हो जाएगी। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। आइए फिर से देख लीजिए, यानी x बराबर -17 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटा में 12। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो -17 प्लस 1 बटा में 12 और -17 माइनस 1 बटा में 12। अब ध्यान दीजिएगा, 1 में से 17 हम लोग हटाएंगे बाबू, कितना आएगा -16 बटा में 12। आइए हो जाएगा -18 बटा में 12। कटा दीजिए, 4 से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में। यही आपका मूल हुआ। तो कौन सा विधि से बोला था बाबू? द्विघाती सूत्र से। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है बाबू, यानी 12 नंबर क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है। बढ़िया से मेरे इस चैनल के साथ अंत तक बने रहिए बाबू, एक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। देखिए इसमें नहीं बोला है कि द्विघाती सूत्र से कि गुणनखंड विधि से, आप कोनो विधि के यहाँ पर यूज कर सकते हैं बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है बाबू। तो आइए हम लोग द्विघाती से ही देख ले कि गुणनखंड। आइए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से देखेंगे। दिया गया है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। आइए गुणा करिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। गुणनखंड विधि से पढ़े किए 5 दूना 10, यानी गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो इसे हम 5x प्लस 2x लिख दिया माइनस 5 बराबर 0। देखिए गुणनखंड कहता है कि पहला और अंतिम वाला से गुणा करो। गुणा करेंगे आ जाएगा 5 दूना 10 x स्क्वायर। इसके बाद बीच वाले को पकड़ो, बीच वाले को पकड़ने के बाद 2 भाग में तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि जोड़ो तो बीच वाला ही आना चाहिए और गुणा करो तो शुरू वाला आना चाहिए। तो देखिए नहीं से तोड़ रहे हैं, 2 में से 5 घटाएंगे -3 आ जाएगा। अब 5 दूना 10, देखो दोनों का दोनों आ जा रहा है ना, यही होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड में देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x को मैंने 5x प्लस 2x लिख दिया, क्योंकि 2 में से 5 घटाएंगे -3 -5। अब करेंगे कॉमन। कॉमन में देखो बाबू, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या दिख रहा है, x, इसमें भी x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 5। इधर भी कॉमन करेंगे बबुआ 1, तो 2x माइनस 5 बराबर में क्या हो जाएगा बोलिए 0। देखिए जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो समझ लो कि तुम्हारा फैक्टर जो है सही है, गुणनखंड जो सही है। अब आ जाओ x प्लस 1 बराबर 0। जब 2 गो वेरिएबल टर्म गुणा में रहता है तो दोनों के बराबर पारा पर ही हम लोग 0 ले लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर -1 हो जाएगा। इसीलिए क्या पूछा था बबुआ, मूल। तो मूल में क्या मिला, एक मिला 5/2 और एक मिला -1। यही क्या हो गया आंसर। आप इसे द्विघाती सूत्र से भी हल करके देखिएगा, इतना ही आएगा। हम इसलिए गुणनखंड बता दिए कि 2-3 क्वेश्चन हम लोग द्विघाती सूत्र से देखे हैं। पिछला वीडियो में भी द्विघाती सूत्र से देखे थे, इसको मैंने गुणनखंड विधि से बना दिया बाबू। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड कब लगेगा, इसमें देखिए कोई मेथड का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ मूल पूछा है, तो कोनो मेथड से आप मूल निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, बहुत VVI मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मिलेंगे लगभग बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, देख लो ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसी पर आधारित आपका एग्जाम में क्वेश्चन देगा। बढ़िया से देखिए बाबू, मेहनत करिए, समय काफी करीब आ गया है, समय बहुत नजदीक आ गया है बाबू। हम यही कहेंगे कि आप लोग बढ़िया से लगे रहिए, बढ़िया से देखते रहिए। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को बोला है हल करने के लिए, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा गया है 2023 में बाबू। तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले दिया गया है, बार बार बोलते हैं कि जो दिया रहा था उसको बढ़िया से हम लोग एक बार लिख लेंगे। क्या दिया गया है बच्चों, x प्लस 4
आई इंटू एक्स माइनस 4 बराबर बोला जब बाबू 20 है। अब बताइए ना हो ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, इसे अगल मान लो, इसे बगल मान लो, अगल बगल, अगल प्लस बगल इंटू अगल माइनस बगल जब दिया रहेगा तो अगल का स्क्वायर माइनस बगल का स्क्वायर, बच्चों याद रखिए सन, अगल प्लस बगल आई इंटू अगल माइनस बगल, अगल का स्क्वायर माइनस बगल का स्क्वायर। हम लोग बचपन में पढ़ते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइएगा ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करेंगे, ध्यान देना बाबू, एक्स स्क्वायर हो गया, चचौ का 16 हो गया, बराबर हो गया 20। अब आप ही लोग बताइए, माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 20 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36। एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 36, 36 का वर्गमूल हो गया 6। क्या पूछा था बबुआ, हल पूछा था, तो इसमें भी हल निकल गया, यानी एक्स का कौगो मूल मिला बाबू 2, इसको आप मूल बोल सकते हैं क्योंकि द्विघात है। देख लीजिए इसमें मूल क्या मिला बाबू, यानी एगो 6 मिला, एगो -6 मिला, यही क्या हो गया। आ जाइए फिर से देख लीजिए, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20 को हल करना था बाबू, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर चौचौ का 16, माइनस है उधर जाएगा प्लस, 20 में 16 जोड़ेंगे 36, और स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट हो जाता है, 36 का वर्गमूल 6। यही सूत्र आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देख लो बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। बबुआ ये क्वेश्चन तो जाने के देख ला जा बाबू, 2023 के पूछल गए क्वेश्चन रहे, यानी ये क्वेश्चन बच्चा लोग 2023 में पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस पर बहुत प्रकार का क्वेश्चन आपको मिला, विवेचक, विवेचक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो बाबू, पक्का करें 2026 में भी आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर में है बबुआ 0, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -4, c का मान हो जाएगा 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विवेचक को d से सूचित करते हैं, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है, बोलिए, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान दिया है बबुआ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है, a का मान कितना दिया है 2, c का मान दिया है 3, चौचौ का 16, 4 दूना 8 और 3 का 24, देख लो 4 के 4 16 हो जाए, 4 दूना 8 और 3 का 24, यानी 24 में से 16 घटाइएगा -8। अब बताइए 0 से बड़ा आया कि छोटा, 0 से बड़ा। पिछला वीडियो में मैं बताया था, बेसिक में भी मैंने बताया था कि जब 0 से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, जब 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो इसका मूल भी पूछा था बाबू, तो मूल क्या हो जाएगा बताइए, 0 से छोटा है तो मूल हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ये क्वेश्चन नंबर 14 था बाबू, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, VVI क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बबुआ 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। ये आपको पूछा गया था 2013 में भी, देख लो 2015 में भी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है बाबू। भले ये रिपीट ना करे लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। सबसे पहले बताओ, मैंने बार बार बोला है बाबू कि दिया गया है, जो भी दिया रहेगा उसे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इतना काम जरूर करना, 2x स्क्वायर प्लस kx, चाहे कुछ भी हो जाए बाबू, ठीक है, इतना काम जरूर करना। सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। बताइए a का मान कितना है 2, b का मान कितना दिया है k, और c का मान कितना दिया है 3। क्या बताना है बताइए, k का मान निकालना है ताकि दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बबुआ मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d का मान 0 के बराबर होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान दिया है k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2,
सी का मान 3 अब बराबर 0। अब आ जाओ बाबू के बराबर, ध्यान दो, सॉरी, आइए के का स्क्वायर है 4 दूना 8 और 3 का 24 हो जाएगा बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 24। आप 24 को प्लस माइनस 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल हो जी बबुआ 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर से देख लो बाबू, क्वेश्चन था कि के का मान ज्ञात करें ताकि समीकरण इतना कि मूल वास्तविक और समान है। तो मैंने बताया कि मूल वास्तविक और समान तब होता है जब विवेचक 0 होता है। तो देख लो बाबू, ए का मान 2, बी का मान के, सी का मान 3, डी बराबर 0 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि मूल वास्तविक और क्या है समान। तो समान तब होगा जब डी का मान 0 होगा। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान दिया है के तो के स्क्वायर, 4 ए का मान दिया है 2, सी का मान दिया है 3, 3 दूना 6, 4 6 के 24, माइनस उधर गया प्लस और स्क्वायर जाएगा रूट। 24 को हम 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 6। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ बाबू। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया 16 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। ये आपको 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारा देखिए क्वेश्चन 2023 में दिखाई दे रहे हैं। दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण इतना बराबर 0 का एक हल है कि नहीं। बबुआ रे, जब हल की बात आएगा आप डायरेक्ट जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसको रखिएगा, रखने पर 0 आ गया तो समझ लो हल होगा, 0 नहीं आया तो समझ लो हल नहीं है। तो चेक करते हैं बाबू, आइए इसको देखते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 23 में ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कि आप इस चैप्टर पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स लड़ जाएगा, 12-13 नंबर लड़ेगा बाबू। दिया गया है यानी 10 प्लस नंबर लड़ जाएगा बाबू। क्या दिया गया है बताइए। समीकरण दिया है 2x स्क्वायर, फिर क्या दिया है 5x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना दे दिया है -3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बबुआ जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 बराबर 0। ठीक है, लेकिन हमको हल चेक करना है। अगर इधर भी 0 के बराबर आ गया तो हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। तो 2 गुणे 3 का 9, फिर माइनस 5 15 -3, 9 दूना 18 अब -15 में 3 जोड़ेंगे 18 बराबर 0। देखिए इससे ये कट गया, क्या मिला बाबू 0। देखिए बराबर आ गया तो मूल है। मैंने क्या बताया था बाबू कि रखने पर यदि 0 आ जाए तो समझ लो कि क्या समीकरण का एक हल है। हल दिखाने के लिए बाबू आपको जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसको रखने के बाद जब 0 आ जाएगा तो समझ लो हल होगा। अगर ये 0 नहीं आया होता तो समझ लो इसका हल नहीं होता। जल्दी से कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2023 में है बाबू। देखो हाथ कर दिया है द्विघात समीकरण, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बढ़िया से चैप्टर को देखिए। आपको द्विघात ही नहीं, ऑल चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन कंसेप्ट सब कुछ मिलेगा बाबू। धैर्य रखिए, समय से एग्जाम से पहले लगभग चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन करा देंगे बाबू। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। इसमें मूलों की प्रकृति बताना है बबुआ। 3x स्क्वायर माइनस क्या दिया है 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 है। अब बताइएगा a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना दिया है -4 रूट 3, c का मान कितना दिया है 4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूलों की प्रकृति बताने के लिए d बराबर क्या लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दिया है -4 रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 है, a का मान कितना दिया है 3 और c का मान दिया है 4। तो चौचौ का 16 और तितरी का 9, 9 का वर्गमूल 3 और चरती 12, 12 चौका 48, 16 तिया 48, यानी 48 माइनस 48 कटाएंगे क्या मिला 0 मिल गया। यानी डी का मान 0 के बराबर मिल गया बबुआ।
तो जब d का मान 0 के बराबर मिल गया तो मूल क्या होगा? तो मैंने बताया था ना कि जब बराबर आएगा तो मूल्य वास्तविक और समान होगा। छोटा आएगा तो मूल्य काल्पनिक होगा, बड़ा आएगा तो मूल्य वास्तविक और असमान आएगा बबुआ। तो देख लो जब d का मान 0 के बराबर आया है तो इसका मूल्य क्या होगा? वास्तविक और समान। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बाबू। ये आपको देख लीजिए, अभी 2 बार हाथ कर दिया है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 22 में और 16 में भी पूछा गया है। इसमें मूल्य निकालना है। क्या निकालना है बाबू? मूल्य ज्ञात करे। लेकिन ये नहीं बताया है कि द्विघाती सूत्र की गुणनखंड विधि, तो तुम कौनो विधि से हल कर सकते हो, इसमें नो डाउट बाबू। तो आइए सबसे पहले क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। बताइए, ए का मान कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। बी का मान क्या है? 2√2 है। सी का मान क्या है? 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बराबर हम लोग पढ़े माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2 है। हम द्विघाती सूत्र से बना रहे हैं बाबू। b का मान कितना दिया है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस। अब आइए b का मान माइनस 2√2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 4 है। ए का मान है 1, सी का मान है 1 बटा में बोलिए 2 गुणे 1। हल करिए बाबू। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। आइए x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस था ना, तो क्या है? 2√2 प्लस माइनस। देखिए 2 दूना 4, आई √2 में करेंगे √4 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। अब माइनस 4 हो जाएगा बबुआ। अब बताओ जब बच्चों बट्टा में क्या होगा? 2, तो 2√2 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4 अब बटा में 2, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस माइनस 2 बटा में 2। अब हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो √2 प्लस माइनस 1 बचेगा। अब बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो इसका मूल्य क्या मिला? एगो प्लस वाला ले लेंगे और एगो क्या ले लेंगे? माइनस वाला ले लेंगे। तो देखो बाबू एक बार फिर से, जगह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम देखो पीला कलर से लिख दे रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। तो देखो बाबू मूल पूछा था तो एक बार प्लस वाला लेंगे, तो प्लस में √2 प्लस 1 हो जाएगा, बाटा में तो कट कर 1 बचा, एक हो जाएगा √2 अब माइनस 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से देख सकते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य निकालना था। ए का मान 1, बी का मान 2√2, सी का मान 1, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। बी का मान देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2√2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए का मान 1, सी का भी मान 1 है। 2√2 देख लो यहाँ पर बाबू। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 कॉमन कर दिए √2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √2 प्लस 1 और माइनस √2 माइनस 1, यानी √2 प्लस 1 है √2 माइनस 1। यही आपका क्या हो गया? मूल। मूल में मैंने बताया था कि द्विघात का 2 मूल अल्फा और बीटा। तो जल्दी से कर लो। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका गुणनखंड विधि से भी बना सकते थे। ये क्वेश्चन 2022 और 2016 में दिया गया था बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देना बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का मूल्य ज्ञात करें। लो ये भी द्विघात आ गया। समझो कि द्विघात सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है। द्विघात सूत्र पर मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनाया है, और बेहतर करना है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। दिया गया है बाबू, क्या दिया गया है बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस 4, सी का मान हो गया माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। इसी को तो कहते हैं द्विघात सूत्र। तो आइए b का मान माइनस 4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस
-4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए का मान कितना दिया है 1, सी का मान कितना दिया है -1, देख लो। अब बटा में 2 गुणे 1, तो यहाँ से क्या मिला बबुआ, x बराबर मिल गई बच्चों 4 प्लस माइनस देख ला जा, चौचौ का 16 माइनस माइनस प्लस 4 एकम जा 4, अब बटा में हो जाएगा 2, तो x बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस माइनस 16 4 कितना हो जाएगा 20, अब बटा में 2। अब बताइएगा 20 को अगर हम चाहें तो 4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो आइए 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बहरी हो जाए बच्चों, तो √5 बटा में 2। अब इसमें भी देख लो कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन करेंगे तो 2 प्लस माइनस √5, अब बटा में 2, 2 से 2, तो बबुआ रे एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, यही आपका क्या हो गया, मूल हो गया। फिर से देख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। बताइए b का मान कितना दिया है बच्चों -4, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर माइनस 4ac -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 16 4 20, 20 को 4 गुणे 5 लिख लिया, 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर हो गया, 4 2 में 2 कॉमन कर दिया, 2 बचा, 2 निकल गया, √5 बचा, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस माइनस √5, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, यही आपका क्या हो गया बाबू, मूल हो गया। आशा करते हैं भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 20, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे देख लीजिए, 20 नंबर भी क्वेश्चन है यार, हाँच कर दिया है, हाँच देख लीजिए। ये भी करे कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का हल करे, मतलब कि द्विघाती सूत्र और विवेचक से बचने वाले नहीं है बाबू। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि द्विघाती सूत्र और विवेचक पर बहुत क्वेश्चन बनवा दिया मैंने, आपको बेसिक कंसेप्ट में भी दिया है, तो जल्दी से देख लो बाबू। क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है, क्या है सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा -1, a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्विघात सूत्र बोला है, द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में 2 गुणे a, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, 2a माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब ध्यान देना बाबू, एक b का मान कितना दिया -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, b का मान -4, डायरेक्ट चल दो बाबू, बीच में प्लस माइनस -4 का स्क्वायर करेंगे, चौचौ का 16 -4, a का मान कितना दिया है बबुआ 3, c का मान कितना दिया है बोलिए -1, हाई डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया, a का मान कितना दिया है बच्चों 3, हल कर दो, 4 प्लस माइनस 16 4 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 12 में 16 जोड़ दीजिए, 26 2 कितना हो जाएगा 28, अरे 12 में 16 जोड़ेंगे बबुआ तो 16 10 26 2 28, अब बटा में 6, 28 को हम लोग लिख सकते हैं पता है क्या 7 गुणे 4, अब बटा में 6, 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा 2√7, अब बटा में 6, एक बार बबुआ प्लस ले लिहल जाए, यानी 4 प्लस 2√7, अब बटा में 6, एक बार ले लिहल जी माइनस, तो 2√7, अब बटा में 6, यही क्या हो गया। आप इसे 2 कॉमन लेकर कटा भी सकते हैं, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या 2 प्लस √7 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं बाबू कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि 2026 में जबरदस्त रिजल्ट लाना है, मैथ में 100 में 100 का स्कोर करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए बाबू। जय हिंद।